नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राघवेन। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम समझेंगे एक फैंटास्टिक टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर्स। ये वही टेक्नोलॉजी है जो चैट जीपीटी, जेमिनाई और डेल ई जैसे एआई टूल्स को इतना पावरफुल बनाती है। ह्यूमन लैंग्वेज में हर वर्ड एक ऑर्डर में आता है और हर वर्ड पहले वाले से लिंक्ड होता है। अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट कैचेज अ रैट। अगर हम कैट और रैट को स्वैप कर दें, द रैट कैचेज अ कैट, तो मीनिंग पूरा उल्टा हो जाता है। इसीलिए सेंटेंस को सीक्वेंस में समझने के लिए रिसर्चर्स ने सीक्वेंस मॉडल डेवलप किए, जैसे आरएनएन और एलएसटीएम। हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूरल नेटवर्क्स को समझा था, जहां पर हमने ये देखा था कि हर लेयर का आउटपुट नेक्स्ट लेयर में फीड फॉरवर्ड होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये नेटवर्क्स पास्ट इंफॉर्मेशन याद नहीं रख पाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आए, इन शॉर्ट आरएनएन आए। आरएनएन का काम होता है सीक्वेंस समझना। मतलब अगर मैं बोलूं द कैट चेस्ड, तो इसमें कैट पहले आया है और उसके पहले द आया है, ये इस नेटवर्क को याद रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सेंटेंस लंबा होता है, आरएनएन पुराने वर्ड्स भूलते जाते हैं। इसको कहते हैं वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अगर सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा तो इनको कुछ याद नहीं रहेगा। वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के चलते रिसर्चर्स ने एक नया मॉडल तैयार किया, एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाम से ही क्लियर है कि इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लगाई गई है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। एलएसटीएम के अंदर होते हैं मेमोरी सेल्स और 3 गेट्स, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट और आउटपुट गेट। जैसा कि नाम से क्लियर है, फॉरगेट गेट ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेमोरी से डिलीट करनी है, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन को भूलना है। इनपुट गेट ये डिसाइड करते हैं कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, और आउटपुट गेट ये डिसाइड करता है क्या आउटपुट देना है। तो एलएसटीएम डिसाइड करता है क्या याद रखना है और क्या नहीं। जैसे कैट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैट के पहले आने वाला वर्ड दा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस बहुत लंबा हो जाए तो एलएसटीएम भी कंटेक्स्ट मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है। फिर 2017 में एक पेपर आया, अटेंशन इज ऑल यू नीड, और इसने एआई की दुनिया बदल दी। इस पेपर में इंट्रोड्यूस हुआ ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जो एक ही बार में पूरे सेंटेंस के सारे वर्ड्स को देख सकता है, ना कि एक एक करके जैसे सीक्वेंस मॉडल लाइक आरएनएन करता है। अटेंशन का सिंपल मतलब है मॉडल हर वर्ड को देखकर डिसाइड करता है कौन सा वर्ड कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, द बर्ड ईट द फिश बिकॉज इट वॉज हैंग्री। यहाँ इट किसके लिए बोला गया है? बर्ड के लिए। ये रिलेशन मॉडल अटेंशन मैकेनिज्म से समझता है। ट्रांसफार्मर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर इनपुट को समझता है और डिकोडर आउटपुट जनरेट करता है। बर्ट जैसा मॉडल इनकोडर ओनली है और जीपीटी जैसा मॉडल डिकोडर ओनली। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स प्री ट्रेंड होते हैं, इसलिए ये मोस्टली डिकोडर पार्ट यूज करते हैं, क्योंकि उनका काम है नेक्स्ट टोकन जनरेट करना। ट्रांसफार्मर के 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एम्बेडिंग। जब भी कोई सेंटेंस हम इनपुट की तरह देते हैं तो एम्बेडिंग क्या करता है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। वो वर्ड भी हो सकता है या सब वर्ड भी हो सकता है, उसे हम टोकन्स कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर ब्लॉक। ये मॉडल का हार्ट है। इसमें 2 लेयर्स होते हैं। सेल्फ अटेंशन लेयर, हर टोकन हर दूसरे टोकन को देख सकता है इस लेयर में। दूसरा होता है एमएलपी लेयर, जिसे इन शॉर्ट मैप भी बोलते हैं। हर टोकन की रिप्रेजेंटेशन को ये रिफाइन करता है। एग्जाम्पल, द एनिमल डिड नॉट क्रॉस द रोड बिकॉज इट वॉज टू वाइड। तो अब यहाँ पे सेल्फ अटेंशन हेल्प करता है कि इट एक्चुअली रोड के लिए बोला गया है, एनिमल के लिए नहीं बोला गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आउटपुट प्रोबेबिलिटीज। प्रोसेस एम्बेडिंग को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए इस कंपोनेंट का यूज होता है। इसके बेसिस पे मॉडल नया टेक्स्ट या फ्यूचर टेक्स्ट प्रिडिक्ट करता है। तो चलिए अब हम ट्रांसफार्मर एक्सप्लेनर टूल की मदद से समझते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। इसमें हमने GPT-2 मॉडल पे बेस्ड ट्रांसफार्मर एक्सप्लेनर चूज़ किया हुआ है। सबसे पहले समझने के लिए इसमें से हम कोई सेंटेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। टूल ने वर्ल्ड
वर्ड प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट वर्ड। किसी भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल में फर्स्ट कंपोनेंट होता है एम्बेडिंग एंड देन ट्रांसफार्मर ब्लॉक एंड देन प्रोबेबिलिटीज, 3 कंपोनेंट होते हैं। एम्बेडिंग में किसी भी सेंटेंस को उसको वर्ड या सब वर्ड में ब्रेक करके टोकन बनाते हैं। किसी भी मॉडल का जो टोकन होता है वो वोकेबलरी पहले से डिसाइडेड होती है मॉडल को ट्रेन करने से पहले। GPT-2 मॉडल में लगभग 50,000 टोकन्स की वोकेबलरी है। अब ये जो वर्ड बनते हैं, टोकन बनते हैं, ये फुल वर्ड भी हो सकते हैं या ब्रोकन वर्ड भी हो सकते हैं। ये जिस बेसिस पे इसको बनाया गया रहता है, टोकनाइजेशन एल्गोरिदम जो यूज़ की गई है उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है ये। इसके बाद हर वर्ड का एक टोकन आईडी है। फिर ये देखा जाता है कि टोकन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, उसके हिसाब से इसमें पोजीशन इनकोडिंग की जाती है। अब जैसे इंटेलिजेंस है, ये सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो जो टोकन एम्बेडिंग है उसमें पोजिशनल वेक्टर 2 ऐड करके इसकी फाइनल एम्बेडिंग रेडी कर ली जाएगी। इसके बाद जो एम्बेडिंग होती है उसको पास किया जाता है ट्रांसफार्मर ब्लॉक में। जैसे हमने पहले देखा था, ट्रांसफार्मर ब्लॉक में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेल्फ अटेंशन और दूसरा होता है MLP। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा एम्बेडिंग है इसको हम पास करेंगे सेल्फ अटेंशन में। ये सेल्फ अटेंशन चैट GPT-2 मॉडल में 12 लेवल का होता है, इसमें 12 लेयर होती है और ये हर लेयर पर इसको डीप अंडरस्टैंडिंग करता जाता है। सेल्फ अटेंशन में हर वर्ड, जैसे टोकन आर्ट है तो ये टोकन रिमेनिंग सारे टोकन के साथ ये मैचिंग करेगा और ये देखेगा कि कौन से वर्ड के साथ इसकी क्या कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो इसको सेव करेगा। GPT-2 में 768 डायमेंशन वेक्टर में ही टोकन को सेव किया जाता है, मतलब वो मल्टीपल एट्रीब्यूट को स्टोर कर सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ किसी 3 डायमेंशन एट्रीब्यूट वेक्टर की, तो उसमें एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जैसे कोई आइटम है और हमें सेव करना है उसके बारे में कि वो कितना अलाइव है, और वो दूसरा पैरामीटर है कि क्या ये खाया जा सकता है, और तीसरा पैरामीटर है उसकी स्पीड क्या है। अब इसके बेसिस पे अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे एप्पल है तो एप्पल की एनिमेटनेस प्रॉपर्टी क्या होगी, वो निगेटिव होगी, मतलब जितना निगेटिव उतना ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि उससे डेविएट कर रहा है, और जितना पॉजिटिव वो स्ट्रांगली उसको रिप्रेजेंट करता है उस पैरामीटर को। तब चूंकि एप्पल इज़ नॉट अ लिविंग थिंग तो इसलिए उसको निगेटिव वैल्यू देंगे। और एडिबिलिटी पे आएंगे अगर एप्पल के लिए तो उसकी क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर हम स्पीड की बात करें तो एप्पल तो अपने आप मूव नहीं करता है, तो इसलिए उसकी क्या होगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर हम दूसरा वर्ड लें चीता, तो चीता की क्या है, एनिमेटनेस, उसको हाई रैंकिंग दी जाएगी, हाई नंबर दिया जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। एडिबिलिटी उसको निगेटिव देंगे क्योंकि वो डायरेक्टली एडेबल चीज़ नहीं है। और फिर तीसरा पैरामीटर है स्पीड, तो चीता चूँकि फास्ट स्पीड में दौड़ सकता है इसलिए उसको एक हायर पॉजिटिव नंबर दिया जाएगा वैल्यू। अगर हम सिमिलरली चेयर की बात करें तो चेयर की क्या लिविंग प्रॉपर्टी है, वो लिविंग चीज़ नहीं है तो उसको एक निगेटिव पैरामीटर वैल्यू दी जाएगी, और एडिबिलिटी उसकी निगेटिव होगी और स्पीड भी उसकी निगेटिव ही होगी क्योंकि वो अपने आप से मूव नहीं करती है। अब ये हमने जो समझा ये था कि 3 डायमेंशन में कैसे एट्रीब्यूट को स्टोर करते हैं। इस तरह से GPT-2 मॉडल टोटल 50,000 इंटू 768 विच इज इक्विवेलेंट टू 3 करोड़ समथिंग, इतने ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर ये काम करता है। तो अब क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो एम्बेडिंग से आई मल्टी हेड में, तो ये 12 लेयर पे ये पास होगी। उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वो जाएगा MLP में। अभी तक ये एक ट्रांसफार्मर ब्लॉक का एक्शन था, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन में गया जिसमें 12 लेयर थी, फिर वो MLP में गया। ऐसे ही ये पूरा 11 और ट्रांसफार्मर ब्लॉक के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पास होगी। हर एक लेयर पे इसकी अंडरस्टैंडिंग और डीप होती चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सबसे एंड में आउटपुट प्रोबेबिलिटीज आती है जिसमें ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन से वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब इसमें जैसे वे वर्ड की प्रोबेबिलिटी आई 52.64 और वर्ल्ड की आई 42.55%। अब इसमें से कौन सा वर्ड सिलेक्ट होगा, तो इसको डिसाइड करता है टेम्परेचर। अब जैसे GPT-2 मॉडल का टेम्परेचर है 0.8 टेम्परेचर सेलेक्ट किया गया है।
टेम्परेचर जितना जीरो की तरफ जाता है ये बताता है उतना डिटर्मिनिस्टिक आंसर रिस्पॉन्स आएगा, और जितना ये इसको हम बढ़ा देते हैं से 10 की तरफ कर देते हैं उतना ये रैंडमनेस हो जाती है। अभी देखो हमने क्या किया, इसको रैंडमनेस बढ़ा दी, टेम्परेचर 10 कर दिया, तो ये वर्ल्ड के बजाय ये सिलेक्ट कर लिया, वे को सिलेक्ट कर लिया। हम इसको भी कम कर रहे हैं तो ये फ्यूचर को सिलेक्ट कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, ये मतलब उतना रैंडमनेस आंसर, रैंडम आंसर देता है। और जैसे हम इसकी ये कम करते जाएंगे, अभी टेम्परेचर 1 कर दिया तो इसने वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लिया, तो टेम्परेचर 0 से 10 के बीच में रेंज करता है। हम ये अब समझते हैं कि आरएनएन और एलएसटीएम से बेहतर क्यों है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर्स आरएनएन और एलएसटीएम से बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब सारे वर्ड को एक साथ देख सकते हैं। जैसे आरएनएन क्या करता था, वन वर्ड बाई वन वर्ड वो पढ़ता था, इससे क्या हुआ, इसकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई। दूसरा, लॉन्ग टर्म कंटेक्स्ट हैंडल कर लेता है। इसमें अगर सेंटेंस लंबा है, इवन पूरा पैराग्राफ एक साथ आता है, तो भी उसको पता रहता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, ये वर्ड किससे रिलेट करता है। और ट्रांसफार्मर मॉडल को लार्ज डेटाबेस पे अच्छी तरह से स्केल कर सकते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड जैसे मॉडल्स इसी ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स पे ट्रेंड होते हैं और हर स्टेप पे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम नेचुरली बोलते वक्त करते हैं। तो दोस्तों, आरएनएन और एलएसटीएम ने एआई को लैंग्वेज समझाई, उसे सीक्वेंशियल पढ़ना सिखाया, और ट्रांसफार्मर ने एक्चुअल में उसे इंटेलिजेंट बनाया, मतलब कंप्यूटर कैसे कोई इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और डीप लर्निंग के किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।